पब्लिक में होनी है या ये बंद कमरे में होनी है, ये जेल के अंदर होनी है, ये सारा मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास सब जुडिस है, जहां पर ये तमाम इश्यूज पे बहस भी हो रही है और बहस मुकम्मल भी हो चुकी हुई है। सिर्फ ऑर्डर रिजर्व्ड है और वो फैसला बहुत जल्द मुतवक्की है, जिसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब का साइफर का ट्रायल इन कैमरा होगा, यानी कि पब्लिक की आंख से दूर, या वो ओपन ट्रायल और ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि सरकार का केस साइफर में FIR में एक तरफ तो ये है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अवाम को साइफर के कंटेंट्स बता दिए और उनसे शेयर कर लिए हैं और ये पब्लिक नॉलेज हो गई है, और एट द सेम टाइम वो अदालत से ये इस्तदा कर रहे हैं कि ये बातें पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए। सो हमने अदालत के आगे नुक्ता यही उठाया कि कौन सी बात सरकार की मानी जाए, कि ये बातें अवाम तक आ गई हैं या ये बातें अवाम तक नहीं जानी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट आज भी लिया गया और इस आर्ग्यूमेंट को आज भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। आज नतीजा ये हुआ तमाम बहस का कि कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग पब्लिक जो अवाम को इस मुकदमे से बाहर रखने की दरखास्त को सरकार की खारिज किया है, और उन्होंने कहा है कि ये मामला चूंकि ऑलरेडी जेल में चल रहा है, ये तब तक जब तक कि कोई हालात ना बदलें या कोई दरखास्त दोबारा ना आए या कोई ऐसा एविडेंस ना आए, तब तक ये अदालत जो है ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं करेगी। मगर हम इस ऑर्डर से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं और हम इस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि जज साहब को इस दरखास्त को ओपन प्रोसीडिंग्स हुई, पूरी पाकिस्तान ने और पूरी अवाम ने वो प्रोसीडिंग्स सुनी। इसी तरह ये बड़ा संगीन इल्जाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, इसकी तमाम कार्रवाई अगर इन कैमरा अगर पाकिस्तान की अवाम इसको ना देखे तो एटलीस्ट ये ओपन कोर्ट में तो ये ट्रायल हो। 100 साल का पुराना कानून है जिसका ये ट्रायल हो रहा है, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती, कोई केस लॉ नहीं मिलता, कोई आज से पहले ऐसा केस नहीं हुआ जिसे अवाम से दूर रखा जाए। एक इल्जाम लगाया है तो उसको ओपनली अवाम के सामने साबित करना भी जो है वो फेयर प्रोसीडिंग्स की तरफ इंडिकेट करता है। आज दोबारा मुलाकात का टाइम बहुत मुख्तसर सा दिया गया और सरकार ने जो यहाँ पर भी आज दरखास्त दी, सरकार ने इस बात को छुपाया कि इसी इशू पर कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज किया गया है, तो जब एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो उसी वक्त उसको नीचे लाना बिल्कुल गैर मुनासिब था और उन्होंने इस बात को अदालत से छुपाया। आज इस बात को हमने हाईलाइट किया। मैं साथ ही साथ ये कहता जाऊं कि जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है साइफर का, इमरान खान साहब की अरेस्ट को भी सीक्रेट रखा गया, इमरान खान साहब के रिमांड्स को भी सीक्रेट रखा गया और अब ये ट्रायल भी सीक्रेट रखा जा रहा है। बंद कमरे में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। किसी पर अगर कोई ऐसा पोर्शन आता है तो उसमें अगर जज साहब मुनासिब समझे तो कुछ देर के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है, मगर मुकम्मल पाबंदी लगाना एविडेंस के ऊपर, अवाम के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, इवन ऑन लॉयर्स, सिर्फ एक या दो वकील आएंगे, 4 लोगों का ये सपोजिटली ट्रायल है तो उसी हिसाब से वकला भी होने चाहिए। बहुत छोटा सा कमरा है कोर्ट का जहां पर ये ट्रायल हो रहा है, तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का कलअदम करार दे और वो अपना फैसला जल्द अज जल्द सुनाए, ताकि ये ट्रायल अगर होना है तो ये अवाम के सामने आए। मैं ये भी आखिर में कहना चाहूँगा कि तमाम एप्लीकेशंस पे तो बड़ा तेज़ी से प्रोसीड किया जा रहा है। ये मुनासिब है कि जो इमरान खान साहब की ज़मानत की एप्लीकेशन है उस पर भी अगर कुछ तवज्जो दे दी जाए और उसको भी सुन लिया जाए और उसका भी फैसला एट दी अर्लीस्ट आ जाए तो शायद ये ट्रायल शुरू करने की ज़रूरत ही पेश खान साहब, इमरान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, आपके मुख्तसर मुलाकात हुई, क्या आपने उनका मराल देखा, क्या कहना है खान साहब के केस के हवाले से खास तौर पर? ये जो
मामला अदालत आलिया में अभी तक जज पे रिजर्व नहीं आती, तो आइंदा समात भी इसी तरह कोर्ट में जेल में होगी या अदालत? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो इशू है आइंदा समात का, ये 2-3 दिन के अंदर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और जहां तक आपका सवाल था इमरान खान साहब से मुलाकात और क्या महसूस किया, मैं उमैर खान न्याजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा रखा गया उस हवाले से क्या कहते कि वो इस पर कुछ कमेंट करें। सेंटर में आ जाए। जी न्याजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर मुलाकात हुई है। खान साहब ने अपना अहवाल तो ज़ाती नहीं अभी बयान किया, क्योंकि तफसीली मुलाकात वकला की कल है, वकला का दिन कल है, मगर उन्होंने एक दफ़ा दोबारा से रिटरेट किया है कि किसी के साथ कोई डील नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हम अपने मौके पे खड़े हुए हैं और बेसिकली साइफर का ट्रायल कुछ और ताकतों को बचाने की कोशिश है और उन चीज़ों को भी हम पूरा सामने लाएंगे। उन्होंने दोबारा से डोनाल्ड लू का नाम लिया, ठीक है, सबकी इंटरफेरेंस थी, वो मैसेज मेरे लिए नहीं आया था, वो किसी और के लिए आया था और वो मैसेज किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ जिसके तहत मेरी हुकूमत को वापस चलता किया गया। तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें सामने आएंगी और उन्होंने कुछ हिदायत अपने स्पोक्स पर्सन के हवाले से दी है, वो क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टी को पहले उसके बारे में करना है, वो इतला जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।